हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। द हिंदू न्यूज़पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे राइटर बात करता है कि द इम्प्लीकेशन, जो कठिनाइयाँ हैं ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। आपको पता होगा कि जोहान्सबर्ग में अभी जब हमने चंद्रयान लॉन्च किया उससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं जोहान्सबर्ग में गए हुए थे। तो वहाँ पे ब्रिक्स की समिट हुई है जिसको बोलते हैं ब्राज़ील। ये एक्रोनिम है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, बना रखी है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स बोलते हैं इनको। ये 2010 में साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ था, पहले ब्रिक बोलते थे इसको। ये इसकी हिस्ट्री है। अगर हम जनरली कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये इतना परसेंट जीडीपी का है तो ये जानते हैं, या फिर ये कितना कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक में या ट्रेड में करता है, ये मोस्टली हम जानते हैं। तो यहाँ हम उस पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि ब्रिक्स को अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं कि भाई कुछ कंट्री को, ईरान को, सऊदी अरबिया को, यूएई को, अर्जेंटीना को, या उधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो इथोपिया हैं या इजिप्ट है, इनको इंक्लूड करने की बात की है। उन्होंने अपना एक्सपेंशन करने की बात की है। 6 कंट्री को और मिलाना चाहते हैं ब्रिक्स कंट्री। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये आपको वीडियो, और जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना डिले किए हुए है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट इज़ द वेरी मस्ट, मतलब उसके बिना तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते अपना वे ऑफ कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करता है राइटर द रिसेंट, जो हाल ही में 15वीं 15th ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग अनाउंसबर्ग की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो उन्होंने अनाउंस किया दैट 5 मेंबर ग्रुपिंग, जो 5 मेंबर की ग्रुपिंग थी, ब्रिक्स बोलते हैं इसको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हैड इनवाइटेड। देखो ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट परफेक्ट में आते हैं। ये इनवाइटेड कर चुके थे, हैड इनवाइटेड, क्योंकि जोहान्सबर्ग से प्रेसिडेंट आ चुके हैं, ये पास्ट हुआ। वो पास्ट के पास्ट में ही इन्होंने इनवाइटेड किया था। 6 मेंबर, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूएई फ्रॉम दी वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया जिसको मिडल ईस्ट भी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की टर्म में। मिडल ईस्ट का मतलब जो मिडल ईस्ट इधर, या फिर वेस्ट एशिया बोलते हैं इनको। ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, जहाँ रेतीली धरती रहती है, मतलब वो वहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे तेल ज़्यादा होता है। इजिप्ट एंड इथोपिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है इथोपिया एंड इजिप्ट, मिस्र और इथोपिया, और अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका। तो इन 6 के बारे में बोला कि हम एक्सपेंशन करेंगे, इनको भी मेंबर बनाएंगे। ब्रिक्स हैज़ ब्रॉट, यहाँ पे हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ब्रिक्स ने हैज़ ब्रॉट 2 मेजर इंस्टीट्यूशन, 2 मेजर इंस्टीट्यूशन लेके आ चुके हैं। ये कौन कौन से? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट असिस्टेंट, ये डेवलपमेंट करने के लिए असिस्टेंस पैसा देता है, फाइनेंस करता है। एंड सीआरए मतलब कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। कंटीजेंट मतलब जब भी कोई भी कंटीजेंसी आएगी, आपदा आएगी, उसके लिए रिजर्व के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने, कंट्री ने, सब कंट्री ने अपना अपना, पर्टिकुलरली कोई बर्डन नहीं रहता पर डिसाइड किया हुआ है कि भाई हम इतना इतना पैसा देंगे। दैट स्पोर्ट्स कंट्री फेसिंग शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट। मान लो आपके पास कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, और तो ऑटोमेटिकली ये जो सीआरए हेल्प करेगा आपको। ब्रिक्स मेंबर हैव बीन इनवाइटेड, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है। नहीं तो आपको हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में दिखता है, बट यहाँ पे ब्रिक्स मेंबर हैव बीन यूनाइटेड, तो ये यूनाइटेड किए गए थे किसके द्वारा, मतलब ये बोलते हैं ना ये काम इसके द्वारा किया गया था। तो हैव बीन यूनाइटेड इन देयर डिससेटिस्फैक्शन, तो उनके डिससेटिस्फैक्शन में यूनाइटेड इकट्ठे थे वो, क्योंकि उनका सेम ही डिससेटिस्फैक्शन, अनसंतुष्ट थे फ्रॉम दी वेस्ट डोमिनेटेड, जो वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से इनका सब का, मान लो कहते हैं ना चोर चोर मुसेरे भाई, या फिर जो मान लो दुश्मन का दुश्मन होता है, तो वही बात है कि ये वेस्ट से चिड़े हुए थे कि ये वेस्ट डोमिनेटेड कंट्री हैं और ये अपना इधर पूरा डोमिनेंस फैलाते हैं, तो इसलिए हम खुद मिल के आएंगे कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या वैसे बात करेंगे। तो ये बात है इन्होंने आपस में की। उसके बाद ये बोले कि भाई आईएमएफ से चिड़े हुए थे, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स वेरियस बॉडीज से चिड़े हुए थे एट जोहान्सबर्ग, तो ये साउथ अफ्रीका में जगह है जोहान्सबर्ग। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, जो सचिव हैं वहाँ पे, डिस्क्राइब दैम एज रिफ्लेक्टिंग यस्टरडेज वर्ल्ड। तो ये इन्होंने क्या कहा कि जोहान्सबर्ग में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी को डिस्क्राइब किया दैम एज रिफ्लेक्टिंग यस्टरडेज वर्ल्ड, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं यस्टरडे, जो कल का बीते हुए वर्ल्ड को। ब्रिक्स चैलेंजेस दिस वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर, तो ब्रिक्स क्या चैलेंज किया इनको, वेस्ट लेड ऑर्डर को। इट प्रोमिट्स
इंट्रा ब्रिक्स इकोनॉमिक, इंट्रा ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, इंट्रा मतलब होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन होगा, पैसे से लेके या राजनीति से लेके, एंड बिल्ड्स इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए आउटसाइड वेस्टर्न कंट्रोल, जो कि वेस्टर्न कंट्रोल से बाहर है, IMF से, यूनाइटेड नेशन से या फिर वर्ल्ड बैंक से, एजिटेट्स, ये मतलब पूरा एजिटेट करते हैं, उकसाते हैं, रोबस्टली, मजबूती से, फॉर वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स, मतलब लंबे चौड़े रिफॉर्म सुधार लाने की बात करते हैं, टू अकोमोडेट द प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, जो नई नई डेवलपमेंट कंट्री आ रहे हैं उनके इकोनॉमीज़ के बारे में बात करते हैं। द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कैटेगरिकली असर्ट्स, ये दावा करते हैं दैट मेंबर्स एंड स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप विल बी डायरेक्टेड एट अचीविंग ए मोर रिप्रेजेंटेटिव फेयर एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन की कैटेगोरिकली एक कैटेगरी वाइज असर्ट्स करते, दावा करते हैं दैट मेंबर, जो भी मेंबर हैं स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप इनमें, विल बी डायरेक्टेड एट अचीविंग, इसको मतलब डायरेक्शन दी जाएगी, विल बी डायरेक्टेड, ये भी पैसिव फॉर्म में बात है, विल बी डायरेक्टेड बाई सो एंड सो, ऐसे है तो इसको डायरेक्टेड किया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी एट अचीविंग, जो अपना टारगेट पाने के लिए ए मोर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिले इसको, फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर, तो एक बिल्कुल ऐसा ऑर्डर हो कि जो बिल्कुल क्लियर हो, ऐसा नहीं हो कि किसी की तरफ बायसनेस हो, फेयर हो। विद द प्रपोज एक्सपेंशन, अगर बात करते हैं प्रपोज किया जो एक्सपेंशन बात की, दावा किया कि आगे बढ़ाएंगे, ब्रिक्स विल हैव 46% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ब्रिक्स कंट्री में 46% पॉपुलेशन आ जाएगी वर्ल्ड की। अगर इसका एक्सपेंशन हो जाता तो 6 कंट्री को इंक्लूड कर लिया जाता तो 5 पहले ही 11 हो जाएंगे, वाइल इट्स शेयर ऑफ GDP विल गो 31% फ्रॉम 37। तो अब देखो ये यहाँ पे ये डाटा है आपका भाई कि अभी मतलब 31.5% GDP वर्ल्ड की जनरेट करते हैं, 37% हो जाएगी 6 कंट्री को और इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो फार अहेड ऑफ GDP, जो कि G7 कंट्री की बोलते हैं कंट्रीब्यूशन 30% है। तो यहाँ इससे ये आप डाटा पिक करके आपके मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि भाई एक्सपेंशन होगा तो इतना इतना होगा। अगर हम फिलहाल की बात करें तो पॉपुलेशन इसकी 40% के पास बता देना, 6% और इंक्लूड हो जाएगी, इधर 6% आपका GDP भी बढ़ जाएगी, और G7 के कंपैरिजन में जो 30% ऑफ वर्ल्ड GDP प्रोड्यूस करते हैं। मेजर इम्पैक्ट, जो मोटा मोटा इम्पैक्ट है, विल बी ऑन दी एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर पे रहेगा। आउट ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, जो ग्लोबल ऑयल पूरे विश्व में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है अबाउट 90 मिलियन बैरल पर डे इन 2022, तो 90 मिलियन बैरल होगा, 19 मिलियन होता है 1 लाख, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख बैरल पर डे। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तो ये लगभग 180 लीटर के बराबर होता है। तो द अर्लियर 5 ब्रिक्स मेंबर हैड अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ ग्लोबल आउटपुट, तो अर्लियर जो 5 मेंबर थे हैड अकाउंटेड, मतलब यही हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, उनको अकाउंटेड किया गया था फॉर 20% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। आप बोल रहे हैं कि भाई पहले उनको, जो पहले के ब्रिक्स मेंबर थे उनको बोला गया कि 20% ऑयल प्रोड्यूस करते थे, एंड दिस विल गो टू 42%, ये 42% तेल पैदा कर देंगे। 2022 में इन्होंने 90 मिलियन बैरल पर डे इन 2022 में किया था। थिंक, तो अभी बात करते हैं द न्यू ब्रिक्स मेंबर्स विल ब्रिंग कंसिडरेबल जियो स्ट्रेटजिकल वैल्यू टू ग्रुपिंग, तो न्यू ब्रिक्स मेंबर हैं जो कि लेके आएंगे ब्रिंग कंसिडरेबल जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिकल वैल्यू टू द ग्रुपिंग। दोज फ्रॉम वेस्ट एशिया आर ऑलरेडी क्लोजली टाइड टू द ब्रिक्स मेंबर, तो ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ कंसिडरेबल जियो स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इनके जो साथी हैं ना जो वेस्ट एशिया से हैं उनको भी लेके आएंगे क्लोजली टू ब्रिक्स मेंबर्स। 35% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, अगर बात करें 35% ऑफ जो ऑयल प्रोडक्शन है गोज टू चाइना एंड इंडिया, सऊदी अरेबिया में जितना तेल पैदा होता है उसका 35% इंडिया और चाइना ले जाते हैं। एंड रशिया ऑलरेडी ए मेजर ऑयल सप्लायर टू दी चाइना एंड इंडिया, रशिया भी सप्लाई करता है चाइना एंड इंडिया को। इज़ नाउ लुकिंग एट ब्राज़ील एज ए मार्केट, तो ब्राज़ील की तरफ देख रहा है रशिया की भाई वो वहाँ पे तेल सप्लाई कर सके। इजिप्ट एंड इथोपिया आर इंपॉर्टेंट प्रेजेंस इन दी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजिप्ट एंड ये जो भी आपका इथोपिया है ये भी मतलब एक स्ट्रेटजिकल पोजीशन पे हैं जो कि वार में काम आ सकते हैं एंड रेड सी में काम आ सकते हैं। वाइल अर्जेंटीना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द लैटिन अमेरिका, अर्जेंटीना है जो चिली के पास है, तो वो एक मतलब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है लैटिन अमेरिका में। द न्यू ब्रिक्स का मेंबर, जो नए ब्रिक्स मेंबर आएंगे पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम द वेस्ट एशिया से हैं, नेचुरली फिट इनटू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो वे फिट बैठते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में। ईरान एंट्री इनटू ब्रिक्स इज प्रोमिसिंग, ये वादा कर रही है बिसाइड्स इट्स रोल इन द एनर्जी सेक्टर में इट ओपन्स अप, ये खोल देगी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड रीजन इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
तो एक्सेलरेट करेगी, मतलब जैसे एक्सेलरेशन होता है ना गाड़ी का, वैसे इसको बढ़ा के ले जाएगी। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा बिसाइड्स द रिवाइवल ऑफ मोरीबंद। मोरीबंद जो बिल्कुल ठंडा पड़ा काम। नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी होगी प्रोजेक्ट थ्रू दी चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट में जो हमने ईरान में बनाया था, विच इंडिया इज एसोसिएटेड, जिससे इंडिया पहले से ही बंधा हुआ एसोसिएटेड है। तो इस आर्टिकल का जिस्ट क्या है, देखो इस आर्टिकल में ये बात करते हैं कि ब्रिक्स मेंबर हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स 2010 में साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ था। और ये बात करते हैं कि भाई ब्रिक्स कंट्री जो हैं अभी तो कुल जीडीपी का 31% रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे वाले टाइम पे हम 6 मेंबर और बढ़ा देंगे तो 37% जीडीपी प्रोड्यूस करेंगे। पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग ये 47% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ल्ड की बहुत पावर बन जाएंगे क्योंकि G7 कंट्री टोटल वर्ल्ड का 30% ही जीडीपी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अच्छी पावर बन जाएगी। कुछ नए कंट्री इंक्लूड हो जाएंगे। जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिकल व्यू पॉइंट है जो उनके अलाइज हैं वो भी इससे जुड़ जाएंगे और इसकी मोर स्ट्रेंथ मिलेगी। और वेस्ट लेड जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है या फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनका डोमिनेंस है जो पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट या इकोनॉमी में उनका कम हो जाएगा। और हमारे इससे पहले भी कुछ मतलब अच्छे काम कर रखे हैं इन्होंने। भाई न्यू डेवलपमेंट बैंक बना रखा है जो भी कंट्री को सपोर्ट करता है, इंट्रा ब्रिक्स कंट्री को। NCRA कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बना रखा है कि भाई किसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो उसके लिए इमीडिएट असिस्टेंस मिल जाता है इससे। तो ये काम इन्होंने कर रखा है। आगे भी ये जैसे अगर इतने मान लो इंक्लूड हो जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आएंगे जिसमें कि होगा कि अब बोलते हैं ना ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, तो ग्लोबल साउथ का भी डेवलपमेंट होगा। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इजिप्ट है, इथियोपिया है, उनको भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ईरान और सऊदी अरबिया की बात करें उससे लगभग 35% इंडिया एंड चाइना ऑयल ले रहे हैं। इधर रशिया से भी ले रहे हैं इंडिया एंड चाइना। बट रशिया भी देख रहा है कि भाई वो अपना उधर डोमिनेंस फैलाए ब्राज़ील में, उधर कस्टमर एज ए कस्टमर देख रहा है। तो इससे एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ की, ग्लोबल साउथ की। यही इस आर्टिकल का जिस्ट है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे या डिलीवरी ऑफ द लेक्चर इज़ गुड देन प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज़ एस्पायरिंग टू बी एन सिविल सर्वेंट who will be get benefit by out of this video. Thank you very much. Bye.